Assalamu alaikum future programmers, वेलकम टू डे 28 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और दरअसल यार बस थोड़ा लाइफ में बिजी हो गया था, कुछ ऐसी चीज़ें थी इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया था, हमारा चैलेंज नहीं कंप्लीट कर पाया था। लेकिन ये जल्दी से चैलेंज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैंने जेंगो का कोड पे स्टार्ट करना है। तो एनी हाउ आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या होती है? उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लो, जिसमें मैं 50 डेज तक पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, पढ़ लेते हैं फॉर लूप का कि फॉर लूप होती क्या है। प्रीवियसली हमने व्हाइल लूप के बारे में पढ़ा था, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको लोगों को दिखाऊँ तो ये व्हाइल लूप के बारे में हमने ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करी थी। तो इस तरह ही फॉर लूप होती है, इसमें डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। द फॉर लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। मतलब कि लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग को आइटरेट करने के लिए यूज होता है। और अदर इनहेरिटेबल ऑब्जेक्ट इट इज मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप। मतलब कि ये इजी टू अंडरस्टैंड होती है और मोस्टली हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी ना अक्सर हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब जल्दी से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डे 29 नहीं, डे 28 फॉर लूप डॉट पाई, ठीक है? ये करने के बाद मैं इसको जूम करता हूँ और मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है किस चीज़ की, फ्रूट्स की। FRUI फ्रूट्स इक्वल टू, जिसमें मेरे पास है एप्पल है, बनाना है, चेरी है, ठीक है? ये गिटहब को पायलट के थ्रू मैंने एक जल्दी से लिस्ट बना लिया। अब लिस्ट बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लिस्ट को आइटरेट करूँ, मैं एक-एक करके आइटम्स लाऊँ और उसको प्रिंट करता जाऊँ। अब मैं आपको अगर दिखाऊँ तो मैं फ्रूट्स को इस तरह भी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है? फ्रूट्स को मैं इस तरह भी प्रिंट कर सकता हूँ और अगर मैं इसको पाइथन फाइल को रन में करूँगा तो आप लोग देखना मेरे पास ये लिस्ट की फॉर्म में मेरे पास आ गया। अब मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक-एक करके मैं यहाँ पर जो है ना वो आइटम को प्रिंट करता जाऊँ, जो मेरे पास फ्रूट्स है उसको प्रिंट करता जाऊँ और यहाँ पर मैं कंडीशन लगा लूँ कि मुझे अगर तो बनाना मिल रहा है तो मैं कुछ और प्रिंट करूँ, ठीक है? दोबारा सुनना, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक फ्रूट्स की तो लिस्ट है ही है, ये मेरे पास प्रिंट भी हो रही है। मैं चाहता हूँ इसको एक-एक करके प्रिंट करना, ठीक है? एप्पल को अलग, बनाना को अलग, चेरी को अलग। और मैं कहता हूँ अगर फ्रूट की लिस्ट में मुझे बनाना मिल रहा है, तो इस केस में मैं चाहता हूँ कि कुछ भी प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सिंटैक्स हमें लिखना पड़ेगा, फॉर आई इन फ्रूट्स। सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ फ्रूट्स को। फ्रूट्स और मेरे पास फ्रूट्स आ गए, ठीक है? अब मैं इसको आपको सबसे पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ तो आप लोग देखना मेरे पास एक-एक करके मेरे पास सारे फ्रूट्स प्रिंट होंगे। देखो, फ्रूट, एप्पल, फ्रूट, बनाना, फ्रूट, चेरी। अब ये बेसिकली हम इस तरह से आइटरेट कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आइटरेट कर सकते हैं, एक-एक चीज़ को हम लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इफ़ आई इक्वल टू बनाना, तो ब्रेक स्टेटमेंट अभी हमने नहीं पढ़ी है, ब्रेक स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ कि फाउंड बनाना, ठीक है? और उसके बाद अगर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा तो देखना ब्रेक करने से क्या होगा। ब्रेक और कंटिन्यू का मैं ओवरव्यू आप लोगों को अभी दे देता हूँ, ठीक है? वो फाउंड बनाना मेरे पास प्रिंट हुआ हुआ आ गया और उसके बाद इसने क्या किया, लूप को ब्रेक कर दिया। ब्रेक अब क्या करता है, बेसिकली इसने देखा कि अच्छा यार इसको बनाना मिल गया है। जैसे ही इसको बनाना मिला, इसने बनाना को प्रिंट करा और ब्रेक कर दिया। बेसिकली क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास फॉर आई इन फ्रूट्स में क्या हुआ, आई के अंदर एप्पल आया, इसने चेक किया कि आई इक्वल टू बनाना है, बनाना है तो मतलब कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो रही है, इसने कुछ प्रिंट नहीं करवाया। देन इसने चेक किया आई के अंदर, जब बनाना आया तो बनाना इसको मिल गया, इसने फाउंड बनाना किया और उसके बाद लूप को ब्रेक कर दिया, मतलब तोड़ दिया और इसके अलावा इसने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। जैसे इसको बनाना मिला, इसने बनाना को सिंपली प्रिंट करवा दिया। तो बेसिकली यही होता है हमारे पास फॉर लूप का काम, इस तरह से हम इसको आइटरेट करवा सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है, वो होती है कंटिन्यू। अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू लगा दूंगा ना और अब मैं प्रिंट आई करूँगा तो आप लोग देखना मेरे पास बनाना, फाउंड बनाना मेरे पास आ गया, ठीक है? और कंटिन्यूस ने कर दिया है, राइट? अगर मैं कहता हूँ कि इनफैक्ट ये करता हूँ, अगर तो मुझे बनाना मिलता है तो ठीक है। तो अब आप लोग देखना, एप्पल और मेरे पास चेरी प्रिंट हुआ है। मतलब कि मैंने कहा कि अगर तो बनाना हमें मिल जाता है तो उस केस में आपने कंटिन्यू कर देना है, मतलब कि उल्टा ब्रेक का आपने
बनाना को प्रिंट नहीं करना है, उसके अलावा एप्पल और चेरी को प्रिंट कर देना है। सिमिलरली अगर आपको बनाना नहीं मिलता तो एप्पल और चेरी प्रिंट होंगे। जैसे ही इसको बनाना मिला तो इसने कंटिन्यू कर दिया, मतलब कि बनाना के अलावा इसने एप्पल और चेरी को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इस तरह से हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। आप एक और चीज़ अगर तो हमने क्या करते हैं उसको 1 से लेकर 10 तक अगर हमने प्रिंट करवाने हो नंबर्स, तो उसके लिए हमें रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से हम यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर आइटम या एक्स इन रेंज, जो कि मुझे चाहिए 1 से लेकर, मान लो कि मुझे 11 तक नंबर प्रिंट करवाना है, तो मैं प्रिंट करवा दूंगा x। जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊंगा x, तो आप लोग देखना इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और अब मैं रन करता हूँ, तो आप लोग देखना 1 से लेकर मेरे पास 10 तक नंबर प्रिंट हो गए होंगे। 1 2 3 4 5। अब 10 तक क्यों है, अब खुद खुद आप लोग जो है ना वो गिनो अपनी उंगलियों पर कि 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब के कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर 12 करता हूँ और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये देखना 11 तक प्रिंट हो गया, मतलब कि n-1 रूल को ये फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, एक और चीज़ इसके अंदर पैरामीटर यूज़ होता है, वो होता है स्टेप्स का। अगर मैं 2 2 के स्टेप्स लगाऊंगा तो आप लोग देखना 1 3 5 7 9 प्रिंट हुआ है, मतलब कि 1 प्रिंट हुआ, देन 2 का स्टेप लिया, 3 प्रिंट हुआ, 2 का स्टेप लिया, 5 प्रिंट हुआ, 2 का स्टेप लिया, 7 प्रिंट हुआ, उसने 2 का स्टेप लिया, जो कि 9 प्रिंट हो गया। और उसके बाद उसने स्टेप नहीं लिया, क्यों? क्योंकि ये 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं, 11 नंबर नहीं हो रहे। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 12 कर दूंगा ना और इसको मैं अब रन करूंगा, तो आप लोग देखना 1 3 5 7 9 11 मेरे पास प्रिंट हो रहा है, मतलब कि 2 2 का स्टेप ले रहा है ये। राइट, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब सिमिलरली हम एक टेबल भी प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से एक इनपुट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ टेबल इक्वल टू इंट इंटर टेबल, ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ फॉर आई इन रेंज, मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक चाहिए, 1 से लेकर 11 तक। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट में करवाऊँगा टेबल। या एक फैक्ट मैं इसको बंद कर दूँगा ताकि आप लोगों को समझ आए। सबसे पहले मेरे पास प्रिंट होगा टेबल, राइट, कि किसका मैंने टेबल प्रिंट करवाना है। और उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, देन यहाँ पर प्रिंट होगा आई, और यहाँ पर मेरे पास आएगा इक्वल, और इधर मेरे पास आएगा टेबल मल्टीप्लाई बाय आई। अब इसको मैं अगर आपको रन करके दिखाता हूँ तो आप लोग देखना, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा, डोंट वरी। अगर मैंने 6 का टेबल करना है तो 6 1 था, 6 6 2 था, ये देखो मेरे पास प्रिंट हुआ आ गया। क्या क्या हुआ बेसिकली, सबसे पहले मैंने एक यूज़र से इनपुट ले ली टेबल, इसके अंदर मेरे पास स्टोर हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो आई क्या रेंज का फंक्शन मैंने यूज़ किया, 1 से लेकर 10 तक यूज़ होगा। टेबल की जगह क्या प्रिंट हुआ 6, ये x की जगह क्या प्रिंट हुआ, ऑब्वियसली x, और i की जगह क्या प्रिंट हुआ 1। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा लूप जब घूमेगी तो हमारे पास i के अंदर वैल्यू क्या होगी 1 होगी ऑब्वियसली। और इक्वल कर दिया टेबल 6 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल टू 6 आ गया। अब अगेन लूप घूमेंगे, 6 वैसे का वैसी, x वैसे का वैसी, i की जगह क्या आएगा 2 इक्वल टू टेबल की जगह क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 12। तो इस तरह से आप टेबल भी प्रिंट करवा सकते हो वो यूजिंग फॉर लूप। तो बेसिकली आज के वीडियो में हमने यही पढ़ना था, कंटिन्यूस स्टेटमेंट, फॉर लूप के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में और रेंज फंक्शन के बारे में। आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो आपको और भी टॉपिक समझ आएंगे, पर ये इनफ होता है समझने के लिए, इतना समझाने के लिए बहुत है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन फ्यूचर प्रोग्रामर्स, एंड इंशाल्लाह मेट अगेन।